जय हिंद। आप चाहे बीपीएससी शिक्षक हैं या सक्षमता शिक्षक है, यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम लाई है उसको अब राज्य सरकार भी धीरे धीरे लागू कर रही है। महाराष्ट्र ने ऑलरेडी इसको लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है, बिहार में भी जो है एनडीए सरकार है, यहाँ पर भी ये यूपीएस स्कीम लागू होगा। अब सवाल ये है, जो बीपीएससी शिक्षक का एनपीएस कट रहा है या सक्षमता शिक्षक जो राज्यकर्मी बनने के बाद उनका एनपीएस कटेगा, उनके लिए यूपीएस ज़्यादा लाभदायक है या फिर एनपीएस? आपको यह वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक एक चीज़ मैंने इसमें कैलकुलेट करके दिखा दिया गया है। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को कैलकुलेट करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, एनपीएस या यूपीएस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एनपीएस की। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे आपको। उदाहरण मान लीजिए, जैसे कि बीपीएससी शिक्षक है, उनकी ज़्यादातर शिक्षकों की नौकरी जो है 30 या 25 वर्ष या 35 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, 1-2 वर्ष ऊपर नीचे। हमने उदाहरण लिया है 30 वर्ष। मान लीजिए किसी शिक्षक ने जो है 30 साल नौकरी की और उसका बेसिक पे जो है रिटायरमेंट के समय 60,000 है। अगर वह एनपीएस में रहता है तो एनपीएस में जो है 60,000 बेसिक पे है, तो पेंशन कितना मिलेगा ये कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि एनपीएस में जो अमाउंट होता है वह जमा किया जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, वह उस पर डिपेंड करता है कि जब आप पेंशन खरीदते हैं तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो यानी कि फिक्स अमाउंट नहीं है एनपीएस में। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ समझिएगा। वहीं यूपीएस में अगर बात करें कि अगर कोई शिक्षक 30 वर्ष की नौकरी करता है, बेसिक पे उसका 60,000 रुपये है, तो उसका कितना पेंशन मिलेगा? तो 50% ऑफ बेसिक पे, यानी अगर 60,000 रुपये उस शिक्षक की बेसिक पे है तो वो उसका 50% हो गया 30,000 रुपये। और डीआर इस पर मिलेगा। डीआर क्या होता है? डियरनेस रिलीफ। जो हमको अभी डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, वही जो है रिटायरमेंट के बाद हमको डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ। तो डीआर कितना अभी 50% है, तो 50% के हिसाब से अगर निकाल ले इसका 30,000 का 50% यानी कि 15,000, यानी टोटल पेंशन हो गया 45,000। तो अगर सिर्फ हम इसमें बात करें तो एनपीएस में जो है पेंशन फिक्स नहीं है, लेकिन यूपीएस में जो है 45,000 रुपये आपको पेंशन मिल रहा है। अब इसको देखकर लगेगा कि यूपीएस में बहुत फायदा है, लेकिन खेल अभी इसके आगे शुरू होने वाला है। अब आगे देखिए आप, यह हम बात कर रहे हैं कॉर्पस अमाउंट। कॉर्पस अमाउंट और यह एनपीएस की बात कर रहे हैं। पहले एनपीएस को देख लीजिए, इसके बाद मैं यूपीएस में आपका कॉर्पस अमाउंट बताऊंगा। पेंशन तो आपने देख लिया कि एनपीएस में फिक्स नहीं है, यूपीएस में फिक्स पेंशन है। 30 साल नौकरी करते हैं तो लगभग आपका 45,000 यूपीएस में पेंशन बन रहा है। अब कॉर्पस अमाउंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि ये कॉर्पस अमाउंट क्या होता है। तो देखिए, एनपीएस में आपका 10% डिडक्शन होता है, आपके सैलरी में से 10% कटता है और 14% जो है गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यही अमाउंट जो है इकट्ठा होके बन जाता है कॉर्पस अमाउंट। मान लीजिए 30 वर्ष तक आपने 10% कटवाया, सरकार ने 14% दिया, वह अमाउंट इकट्ठा हो गया, उसी को बोलते हैं कॉर्पस अमाउंट। इसी में जो इंटरेस्ट लगा के जो टोटल अमाउंट हो गया उसको बोलते हैं कॉर्पस अमाउंट। मान लीजिए आपका और सरकार का मिलाया हुआ अमाउंट 1 करोड़ रुपए है, उस पर इंटरेस्ट आपको मिल गया 20 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 20 लाख आपका कॉर्पस अमाउंट हो गया। तो कॉर्पस अमाउंट का मतलब है टोटल अमाउंट जो आपका कटा है और गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, उन सभी को मिलाकर बनता है कॉर्पस अमाउंट। अब यहीं पे असली खेल शुरू होगा। एनपीएस में आपका 10% डिडक्शन होता है, गवर्नमेंट देती है 14%। अब उदाहरण से समझ लीजिए, अब ये 10% किसका कटता है? तो बेसिक पे और डीए का। मान लीजिए जैसे कि अभी आपका बेसिक पे है 30,000 रुपये और डीए कितना है? 15,000 रुपये हो गया। 50% डीए है अभी, तो 30,000 का 15,000 हो गया 50%, यानी टोटल 45,000 का 10% निकालिएगा तो 4,500 रुपये। तो अभी आपका एनपीएस कितना कट रहा है? 4,500 रुपये कट रहा है, अगर आपका बेसिक पे 30,000 है तो। वहीं अगर 14% गवर्नमेंट दे रही है तो 14% अगर आप 45,000 का निकालिएगा तो वह कितना हो जाएगा? 6,300 रुपये यहाँ पर हो गया। यानी टोटल आपका एनपीएस में एक महीने में कितना जमा हो रहा है? तो 63 रुपये तो सरकार दे रही है, 6300 रुपये, और 4,500 रुपये आपके सैलरी से कट रहा है। यानी एक महीने में आपका एनपीएस में कितना पैसा जमा हो रहा है?
10,800 रुपये। ये एक महीने का अमाउंट है। तो अगर मान लीजिए एक महीने में 10,800 रुपये जमा हो रहा है तो 30 साल में कितना जमा हो जाएगा? 10,800 गुना में 12 और 30, 12 हो गया महीना और ये हो गया 30 साल। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 38,88,000 रुपये। ध्यान रखिए मैंने मिनिमम ये कैलकुलेट किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो है सर्विस बढ़ेगी तो वैसे वैसे आपका बेसिक पे भी बढ़ेगा, लेकिन ये मैंने मिनिमम कैलकुलेट किया है 38 लाख रुपए, 38,88,000 मान के चलिए। ये लगभग 40 लाख के आसपास जो है वो आपका एनपीएस में कट जाएगा। यहाँ पे 40 लाख के आसपास आपका एनपीएस में जमा हो गया और ये विदाउट इंटरेस्ट। अब अगर 30 साल में ये 40 लाख रुपए अगर आपका 10% भी इंटरेस्ट पे जमा होता है तो ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो जाएगा और साथ ही आपका बेसिक पे भी बढ़ेगा। तो 30 वर्ष बाद जब आपका मान के चलिए हम मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए ही लेते हैं कि आपका एनपीएस में 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है एनपीएस में 30 वर्ष में। तब आपको एनपीएस में कितना मिलेगा? एनपीएस में आप जो है 60% इस कॉर्पस अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं कॉर्पस अमाउंट। 30 वर्ष में कितना जमा हो गया? 1.5 करोड़। अब इसका 60% जो है आप एनपीएस में निकाल सकते हैं। तो 1.5 करोड़ का 60% कितना हो गया? 90 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। और जो आपका 60 लाख रुपए बचेगा यानी 40% बचेगा, उसी से आपको पेंशन खरीदना होता है। और अभी मान लीजिए अगर आप 60 लाख रुपए को आप बैंक में भी एफडी कर दीजिएगा तो आपका 35 से 40,000 रुपये तक का पेंशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। साथ ही जो है एनपीएस में आपको ग्रेजुएटी भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएस में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए यूपीएस में भी 10% आपका कट रहा है, ठीक है। यूपीएस में भी आपका 10% कट रहा है और 18.5% जो है गवर्नमेंट वहाँ पर जमा कर रही है। लेकिन वहाँ पे आपको मिल क्या रहा है? वहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? 45,000 रुपये पेंशन। जबकि एनपीएस में आपको 90 लाख रुपये भी मिल जाएगा, 60% जो है, और साथ में 40% यानी 60 लाख रुपए का जो है आप पेंशन भी खरीद लीजिएगा अगर आप 30 साल नौकरी करते हैं तो। और अधिकतम शिक्षक ऐसे होंगे बीपीएससी वाले जिनकी नौकरी 25, 30 या 35 साल होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो है यहाँ पर एनपीएस में एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिलता है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको 90 लाख के आसपास मिल जाएगा और साथ ही जो है पेंशन के लिए भी आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट वहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पेंशन भी 35 से 40,000 मिनिमम मिल जाएगा और 90 लाख रुपए आपको जो है एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा और ग्रेजुएटी भी। वहीं जो है यूपीएस में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर सिर्फ पेंशन मिल रहा है और लमसम अमाउंट में जो कहा गया है वो क्या दिया जा रहा है? 6 महीने का सैलरी। अब मान के चलिए उस समय आपका 1 महीने का सैलरी जो है 60,000 रुपये है तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 3,60,000 रुपये। लेकिन वहाँ पे आपको 90 लाख रुपए मिल रहा है। तो यहाँ भी 10% कट रहा है, एनपीएस में भी 10% कट रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेंशन और 6 महीने का सैलरी मिल रहा है। वहाँ पे आपको एक पेंशन की भी गारंटी नहीं है, लेकिन मिनिमम फिर भी आपका 25, 30 या 35, 40,000 रुपये का पेंशन भी मिल जाएगा और लमसम अमाउंट भी मिल जाएगा। वहाँ भी ग्रेजुएटी एनपीएस में भी मिल रहा है, यहाँ भी ग्रेजुएटी मिल रहा है और ग्रेजुएटी का अमाउंट जो है यूपीएस और एनपीएस दोनों में सेम है। तो अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उससे यही पता लग रहा है कि यूपीएस जो है जिसकी नौकरी 25, 30 या 35 साल है उसके लिए लाभदायक नहीं है। एनपीएस कहीं ना कहीं यूपीएस से बेहतर है जिसकी नौकरी 25-30 साल है, क्योंकि एनपीएस में जो है एक आपको लमसम अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, हाथ में आपके मिल जाएगा, जबकि यूपीएस में आपको सिर्फ एक जो है पेंशन मिल रहा है। अगर सरकार ये जो शिक्षकों द्वारा 10% डिडक्शन हो रहा है इसको वापस कर देती है तब हम कह सकते हैं कि यूपीएस जो है वह बेहतर है। लेकिन अगर आपने ये जो 10% कटवाया है उसको भी सरकार लेके और उसी से अगर पेंशन देगी तब यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये है पूरी जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो कैलकुलेशन है यूपीएस और एनपीएस का उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फैमिली पेंशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, जाकर देख लीजिए। जो ओल्ड पेंशन है, न्यू पेंशन है और यूपीएस है, तीनों जो है एक ही वीडियो में बता दिया। अभी भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।